हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज scattered through 180 degree by a fixed uranium nucleus. The distance of closest approach is of the order of option first 1 angstrom, option second 10 to the power minus 10 centimeter, option third 10 to the power minus 12 centimeter and option fourth 10 to the power minus 15 centimeter. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक अल्फा पार्टिकल है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी एनर्जी है एंड 180 डिग्री से स्कैटर्ड होता है फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस से. तो हमें क्लोजेस्ट अप्रोच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यहाँ यूज होगा. की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट के रूप में हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक बार आपको शो करने के लिए कि ये हमारा क्या है. ये हमारे पास है यूरेनियम न्यूक्लियस. ये हमारे पास यूरेनियम न्यूक्लियस है एंड यहाँ मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई अल्फा पार्टिकल है. तो जब ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, मैं मान लेता हूँ किसी एनर्जी के साथ अप्रोच करता है और एक डिस्टेंस किसी डिस्टेंस डी के ऊपर ये पहुंच जाता है. कोई डिस्टेंस डी होती है, इस डिस्टेंस के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस के ऊपर पहुंच जाएगा. तो इस कंडीशन के अंदर इस जो अल्फा पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की. तो ये हमारा क्या रहेगा, इसको फंडा रहेगा सोल्व करने का. तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है की कंसेप्ट के रूप में. तो यहाँ पे हम बात करते हैं 8 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. 8 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. क्लोजेस्ट अप्रोच की जो डिस्टेंस होगी वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अल्फा पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये किसकी इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम डायरेक्ट पीई भी लिख सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, पीई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. तो ये दोनों का क्या होगा, सिस्टम होगा यूरेनियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल का, तो उसके इक्वल हो जाएगी. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये तो हमें दे रखी है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस के ऊपर. ये हमारे पास होती है के Q1 Q2 बाई डी. Q1 हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 हम चार्ज ले सकते हैं, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ले सकते हैं, और Q2 किसका चार्ज हो जाएगा, यूरेनियम न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा. तो ये हमारे पास मेन इसका की कंसेप्ट रहेगा. और डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और जो के है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितनी है. काइनेटिक एनर्जी से बात कर रहे हैं, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ही होगी क्योंकि अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है यूरेनियम न्यूक्लियस की तरफ. तो 5 × 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली. हमें क्वेश्चन के अंदर ओनली एनर्जी बोल रखा है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी ही होगी क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है, मूव कर रहा है. सो इसकी कंसेप्ट के अंदर जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है हमारे पास वो देख लेते हैं हम लोग. तो हमें क्या दे रखा है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ किसके अंदर, जूल के अंदर. तो 5 × 10 to the power 6 ये मेगा के लिए आ गया, और इसको जूल के अंदर चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10 to the power minus 19 से. तो ये वैल्यू आ गई जूल के अंदर. इसी तरह से के जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ऐसे यूनिट्स के अंदर क्या होती है, 9 × 10 to the power 9. एंड Q1 हमारे पास क्या है, चार्जेस की यदि बात की जाए तो Q1 हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. लेकिन आएगा मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. तो हम यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा. तो ये 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल आएगा. जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. सेकेंडली जो Q2 हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. Q2 किसका चार्ज है, चार्ज ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस. तो यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन का चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटॉन का चार्ज या प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि प्रोटॉन का नंबर कितना होगा. प्रोटॉन का नंबर होता है जेड के इक्वल. जेड क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, इसके इक्वल होगा. एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है,
इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो जेड इसका कितना है, यूरेनियम के लिए 92 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, तो Q2 कितना हो गया 92 टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाई हमने क्लोजेस्ट अप्रोच की जो डिस्टेंस क्या रखी है वो है हमारे पास d, तो मेरे को फाइंड आउट करनी है d, तो d को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 92 एंड ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ई 2e एंड 92e का ई स्क्वायर हो गया, तो ई की वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड रखेंगे हम जस्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये एनर्जी, ये क्या है हमारे पास, एनर्जी है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से एक ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये 10 टू द पावर 6 है, तो 9 से यहाँ पे 10 टू द पावर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, ऊपर हमारे पास वैल्यू बच रही है 9 इंटू 2 इंटू 92 और यहाँ बच रहा है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 19 में से यहाँ पे 10 टू द पावर क्या है, प्लस 3 है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा यानी कि 10 टू द पावर कितना बचेगा, माइनस 16, ये बच गया हमारे पास। डिवाइड में हमारे पास क्या है 5, तो 0.32 तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6, सो 0.32 ये आ गई। जब इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, ये वैल्यू आएगी मीटर के अंदर, क्योंकि ऐसा यूनिट्स के अंदर हम सारी चीजें लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मीटर के अंदर आंसर नहीं है, आंसर किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर और एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो चेंज करेंगे इसको, तो जैसे ही मैं इसको सेंटीमीटर के अंदर चेंज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, D इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। तो ऑर्डर कितना आएगा लगभग हमारे पास, ऑर्डर जो D का ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ रहा है, ऑर्डर की यदि बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। इस ऑर्डर का ये हमारे पास ऑर्डर आ रहा है किसका, क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन सी है और वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।